हेलो एंड नमस्कार माय डियर स्कॉर्पियंस, मैं किरण सिंह आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ होंगे जहाँ पर भी होंगे। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू ऑल स्कॉर्पियंस। देख लेते हैं नवंबर मंथ में आप लोगों का लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या एक्शन रिएक्शंस फीलिंग्स होंगे आपके और आपके पर्सन के इस मंथ में, और क्या डिवाइन आपको मैसेजेस देना चाहते हैं और क्या आउटकम निकल कर आएगा। सो एज यू ऑल नो, जनरल रीडिंग है, एनर्जीज वाइसा वर्सा हो सकती हैं। जैसे आपसे रेजोनेट होता है प्लीज़ इसे वैसे ले, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दें। सो लेट्स स्टार्ट। स्कॉर्पियन, 2 of Swords is your card and 8 of Cups is your person's card. The Devil, King of Cups is your action reaction in this month. King of Pentacle and 10 of Pentacle reverse is your person's action reaction in this month. Page of Cups is your outcome from Rider Tarot deck. Queen of Pentacle is for your health, वो reverse में आया है कार्ड. The Chariot is for your career, money and job. 8 of Swords जो कि रिवर्स्ड में है, ये आप लोगों की नवंबर एनर्जी चेक इन आया है। और बाकी ये जो ओशो ज़ेन से आउटकम कार्ड्स हैं और डिवाइन के मैसेजेस हैं, ये रीडिंग के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले अगर बात करूँ आपके नवंबर एनर्जी चेक इन की विद 8 of Swords रिवर्स्ड, तो आप नवंबर मंथ में मुझे किसी सिचुएशन से या इस रिलेशनशिप से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप चीज़ों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड चीज़ों की सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को फ्री करना चाहते हैं, या तो इस रिश्ते से या तो अपने पर्सन की बातों से फ्रीडम पाना चाहते हैं। एंड यू फील लाइक कि आपको किसी ने बांध के रख दिया है, बस अब आपको इस बंधन से छूटना है। आपने जो इस रिलेशनशिप को या लाइफ में किसी और भी चीज़ को लेकर कोई बिलीव किए हुए थे, उन बिलीव से, जैसे होता है ना, एक जो आपका दिमाग में सोची हुई थी आपने बात, उन सब को आपने ब्रेक थ्रू किया, आपने तोड़ा है कि ये सब मुझे निकलना है, इन सब सोच से, इस सब बातों से मुझे निकलना है। काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है जिसको आपने रिलीज़ किया है। नवंबर के एंड तक आते आते आपके थॉट्स काफ़ी क्लियर हुए हैं, काफ़ी ओपन हुए हैं। एंग्जाइटी इश्यूज़ थे जो आपको, उनसे भी आप निकलते हुए मुझे नवंबर एंड में नज़र आ रहे हो। काफ़ी हील किया है आपने और आपको ऐसा लगा है एंड ऑफ समथिंग, चाहे वो रिलेशनशिप हो। आपको तो लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है ये रिलेशनशिप एक पनिशमेंट जैसा लग रहा है नवंबर मंथ में, और आपको ऐसा लग रहा है कि बस एंड हो गया अब इस पनिशमेंट का, ऐसा मुझे फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली। सो अब बात करते हैं दिसंबर मंथ की एनर्जीज की। विद सॉर्ड कार्ड एयर साइंस हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड विद कप्स कार्ड वाटर साइंस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सबसे पहले स्कॉर्पियंस आप लोगों की बात कर लेते हैं। तो विद दिस कार्ड 2 of Swords, 2 of Swords मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि इमोशनली आप अपने पर्सन से दूर भाग रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे इमोशनल लेवल पर। यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से मुझे नहीं लग रहा है, आपकी तरफ से लग रहा है कि आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, उनको ब्लॉक किया हुआ है। एंड आपको चीज़ें क्लियरली समझ नहीं आ रही दैट यू हैव 2 पर्सन्स इन योर लाइफ। ठीक है, आपको उन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है और आप क्लियरली वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किसको चूज़ करना है, आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। एंड आप बहुत ज़्यादा ना कन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने पर्सन को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं, स्ट्रेटजीज़ के साथ थिंकिंग कर रहे हैं कि मुझे अब आगे क्या करना होगा इस रिश्ते में। एंड यहाँ पर आप बिल्कुल भी चीज़ों को क्लियर नहीं देख पा रहे हैं। इस रिश्ते में आपको किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, आप वो बिल्कुल क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ ना करूं, ऐसी आपकी सोच है दिसंबर मंथ में। अब आपके एक्शन रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं, द डेविल एंड किंग ऑफ कप्स। द डेविल मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि आप एक अनहेल्दी अटैचमेंट में हैं, आप अपने पर्सन से कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक टॉक्सिसिटी आपकी तरफ से जाएगी अपने पर्सन को दिसंबर मंथ में। सॉरी टू से दिस बट मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, आपके एक्शन रिएक्शन का ये कार्ड है। तो आप कुछ टॉक्सिसिटी अपने पर्सन की तरफ सेंड कर सकते हैं, जो एक बहुत ही डार्क एनर्जी है, जिससे आप दोनों को मेंटली बहुत डिस्टर्बेंस होगी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होगी। आप ना दिसंबर मंथ में ना 2 टाइप्स के बिहेवियर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अचानक से आप शांत हो जाएंगे, अचानक से आपको गुस्सा आ जाएगा। स्कॉर्पियंस, इस तरह का आपका बिहेवियर आप, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। कन्फ्यूजन में इंसान ऐसा ही करता है। स्कॉर्पियंस, आप अपने पर्सन से जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हैं, उनसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं।
एंड ये ऑब्सेशन नेगेटिव वे में है, मैं बहुत क्लियर कह दूं। यू आर थिंकिंग कि एक्सपेंसिव गिफ्ट देना लेना ये एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी चीज़ है। एज यू कैन सी आप इस रिश्ते से, इस नेगेटिविटी से आज़ाद हो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऑब्सेस्ड हो, बहुत बुरी तरीके से अपने पर्सन से ऑब्सेस्ड हो, और आप एक डार्क एनर्जी में इसके चलते हुए जाते जा रहे हो। अगर तो आप मेल हैं स्कॉर्पियंस, तो आपको ऐसे पर्सन आप चुनना चाहते हैं, ये जो दो आपके पास चॉइसेस हैं, आप ऐसा पर्सन चुनना चाहते हैं उसमें से जो, अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल चाहिए जो सुपर मॉडल हो, और अगर आप फीमेल हैं तो आप ऐसा पर्सन चुनना चाहती हैं जो बहुत ही वेल्दी हो, रिच हो, जिसका हाई स्टेटस हो। और यही सब सोच विचार आप दिसंबर मंथ में मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो, और अपने पर्सन में, जो आपके पर्सन है उसमें, और जो आपके पास चॉइस है उनमें, आप जो ज़्यादा वेल्दी है, जो ज़्यादा स्टाइलिश है, आप उनको चुनना चाह रहे हो। पैशनेट एंड रोमांटिक रिलेशनशिप भी आप डिमांड करोगे अपने पर्सन से। क्लियर है, यहाँ पर आप बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हो। वही मैंने कहा ना, यहाँ पर ऑब्सेस्ड हो आप अपने पर्सन से, और ऑब्सेशन के चलते आप बहुत डार्क एनर्जी में जा रहे हो। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो आप अपने पर्सन पर ना नज़रें रखे हुए हैं, चाहे आप उनसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट आपने उन पर आंखें गड़ा रखी हैं। आप ये सब नोटिस कर रहे हैं कि वो कब क्या कर रहे हैं। थोड़े से आप शाय हैं स्कॉर्पियंस, ये मैं क्लियर कह दूं, लेकिन डे ड्रीमर हैं, बहुत सपने देख रहे हैं अपने पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स आप अपने मन में ला रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। लेकिन आप बस वेट कर रहे हैं कि एक बार शांति से मैं अपने पर्सन से बात कर लूँ, उसके बाद मैं अपने सारे जेस्चर्स, इमोशंस उनको शो करूँगा या करूँगी। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली स्कॉर्पियंस एक फीलिंग आ रही है, एक थॉट आ रहा है, और ये कार्ड सारे मुझे जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड या जो बॉयफ्रेंड करंटली आपके हैं उनको डंप करके ना, सॉरी टू से दिस, एक थॉट आपके मन में चल रही है कि आप उनको डंप करके ना किसी हेल्दी वेल्दी पर्सन से शादी करना चाहते हैं। या तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ मैरिड भी हों। यहाँ पर अल्कोहल, ड्रग्स मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि आप लोग ड्रिंकिंग और ड्रग्स, कुछ लोग ड्रग्स से भी डील करेंगे दिसंबर मंथ में। सो बी केयरफुल, आप लोग इस तरह की चीज़ों से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि आपको जो है ना, जो ऑब्सेशन अपने पर्सन की तरफ हुआ है, इस ऑब्सेशन से बचने के लिए आप हो सकता है अल्कोहल का सहारा लें। बहुत डार्क एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं आप स्कॉर्पियंस मुझे। अब अगर आपके पर्सन की बात करूं, तो आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिली, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए और उन्होंने इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया है। वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने इस रिश्ते से निकलना बेहतर समझा। काफ़ी चैलेंजेस उनको इस रिलेशनशिप में फील हो रहे थे। उनको लगा कि आपके लिए सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ इम्पॉर्टेंट है, और ये इंसान एक ट्रू हैप्पीनेस और सक्सेस पाना चाहते थे लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। वो इनको मिल नहीं रही थी। यहाँ पर मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत आप दोनों के बीच में आ रही थी, बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर बातें आप दोनों के बीच में आ रही थी। इसीलिए इस इंसान ने सोचा कि मुझे इन सब से दूर अपनी ट्रू हैप्पीनेस को ढूंढना है, और वो मुंह मोड़कर आपसे चले गए। इनको ये रियलाइज़ हुआ आपके साथ रहते रहते कि उनकी प्रायोरिटी अपने आसपास के लोगों को या सिर्फ आपको खुश करने की नहीं है, उन्हें अपने सोल पर्पस पे चलना है, उन्हें अपनी सोल को सेटिस्फाइड करना है। पास्ट में उन्होंने आपके सामने बहुत बार हो सकता है कि सरेंडर किया हो, सिचुएशन के सामने सरेंडर किया हो, बट उसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लॉस्ट किया है। ये सब वो दिसंबर मंथ में देख रहे हैं, और वो अब आपसे दूर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। विद किंग ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, ये पर्सन भी, जैसे आप अपने इमोशंस इनको नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन आप रोमांटिक चीज़ें इनके साथ शेयर करने को रेडी हैं, लेकिन ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। ये भी अपने इमोशंस आपको शो नहीं कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि आपको सिर्फ पैसे से प्यार है। मैं बहुत क्लियर कह दूँ, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ पैसे से प्यार है, और यहाँ इस रिश्ते में रहने का मतलब है महंगे महंगे तोहफे देना, अच्छे से बन संवर कर रहना, क्योंकि आप या तो ये दोनों में से कोई एक ना स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि अगर मेरे साथ चल रहे हो तो इस तरीके से चलो, ऐसे कपड़े पहनकर चलो। वो चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं दिसंबर मंथ में। विद 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, यहाँ पर इनसिक्योरिटी, और अगर आप मैरिड हैं तो डिवोर्स मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। और ये सब की वजह है मटेरियलिस्टिक थिंग्स,
पैसा, इन सब की वजह यही है। यहाँ पर पैसे का बहुत रोल मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये रिश्ता लॉन्ग टर्म में आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके पर्सन एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मनी को लेकर फैमिली वैल्यूज़ पर बात आ जाती है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं दिसंबर मंथ में फैमिली वैल्यूज़ तक बात पहुँचा देंगे। पैसे को लेकर बहुत आर्ग्यूमेंट मुझे नज़र आ रहा है। एक दूसरे पर बड़ा रौब जमाया जाएगा दिसंबर मंथ में कि मैंने तुम्हें ये दिया, तुमने मुझे क्या दिया, ऐसी वाली बहुत सोच है। देखो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि एक दूसरे को बहुत गिफ्ट, महंगे महंगे गिफ्ट दिए और लिए गए हैं, और इसीलिए आपके पर्सन या तो आप अपना बहुत हक समझते हो इस रिश्ते पर, बट आपके पर्सन तो मुझे मुंह मोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने इतना किया उसके बावजूद भी कोई इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे नहीं मिली। ऐसा आपके पर्सन की सोच है स्कॉर्पियंस। आप आज भी जुड़ना चाहते हैं उनसे, आपका आउटकम यही है, आप आज भी रेडी है रोमांटिक रिश्ता रखने में, कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं, आओ लाइफ को एंजॉय करो। अगर बात करूं आप लोगों की हेल्थ की, तो आप लोगों पे वर्कलोड बहुत आ जाएगा स्कॉर्पियंस, जिसकी वजह से आप बहुत एग्जॉस्ट रहेंगे और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करेंगे, और कुछ वेट इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। या तो आप ओवरवेट हो जाएंगे या आप का वज़न अचानक से कम हो जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप वरिड रहेंगे स्कॉर्पियंस। तो थोड़ा सा अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। अगर करियर, मनी और जॉब की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ट्रैवल नज़र आ रहा है। जॉब से या आपके बिजनेस से रिलेटेड आप बहुत स्ट्रांगली कोई ट्रैवल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है आप कोई गाड़ी, कोई स्कूटर या कुछ भी इस तरीके की चीज़ आप खरीद सकते हैं दिसंबर मंथ में। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि आपका करियर में, मनी में, जॉब में तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, और लव रिलेशनशिप में बहुत डार्क एनर्जी है। मतलब मैं रीड भी नहीं कर पा रही ठीक से कार्ड्स को, इतनी डार्क एनर्जी है आप लोगों की। एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई लेवल पर हैं। लाइक इफ़ यू ब्लॉक दिस पर्सन स्कॉर्पियंस, तो आपको लग रहा है कि आके मुझे मनाए। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, और उसके बावजूद सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ना स्कॉर्पियंस, लव में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, हम कुछ भी कर सकते हैं लव में, बट ऐसा नहीं है स्कॉर्पियंस। लव डज हैव बाउंड्रीज। लव और लस्ट में फ़र्क होता है, ये आपको भी समझना होगा और आपके पर्सन को भी समझना होगा। यहाँ पर मुझे सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सबसे हो सकता है ये रेजोनेट ना करे, बट काफ़ी लोगों से ये रेजोनेट करेगा। यहाँ सेक्सुअल इंटीमेसी मुझे बहुत नज़र आ रही है, और उसी की वजह से पैसा और ये इंटीमेसी, इनकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब होता हुआ मुझे दिसंबर मंथ में नज़र आ रहा है। बावजूद इन सब के स्कॉर्पियंस, आप बहुत काम एनर्जी में हैं, आप खुद को सुकून देना चाहते हैं, आप आर्ग्यूमेंट कन्फ्लिक्ट से दूर होना चाहते हैं। आपको लग रहा है ठीक है यार, इमोशनली रोमांटिकली रिलेशनशिप चाहते हो बिना कमिटमेंट के, तो वेलकम है, आओ एंजॉय करो लाइफ। बाकी आपके पर्सन तो आपसे दूर जाते हुए ही नज़र आ रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं आउटकम ऑफ फ्रॉम ओशो ज़ेन। द मास्टर एंड वी आर द वर्ल्ड। द मास्टर यही कहना चाह रहे हैं कि आपको इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस की ज़रूरत है। आप अपने आप को खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे। इस वक्त मुझे यही आउटकम नज़र आ रहा है कि आपको ये लग रहा है कि मुझे खुश करना है। अगर मुझे खुद को खुश करने के लिए ट्रैवल करना है, मैं ट्रैवल करूँगा। मुझे इस पर्सन से वापस बात करनी है, मैं वापस बात करूँगा। और मिलकर अगर हम हैप्पीनेस फाइंड कर सकते हैं तो मैं मिलकर हैप्पीनेस फाइंड करूँगा इस पर्सन के साथ। ऐसी आपकी सोच है दिसंबर मंथ में। अब एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं? ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू। वो यही कह रहे हैं कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी चैलेंजेस, हर्डल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनसे निकलने के लिए आपको खुद पे ट्रस्ट करना होगा। हाँ, आप निकल रहे हैं, मनी, जॉब, करियर में तो हर्डल से निकल रहे हैं। इमोशनल सेंसिटिविटी, हाँ स्कॉर्पियंस आप बहुत इमोशनल हैं, लेकिन आप अपनी सेंसिटिविटी को, अपने इमोशंस को प्लीज़ ऑनर और रिस्पेक्ट कीजिए। इसको ऐसे मत लीजिए कि मैं बात बात पे रो देता हूँ या रो देती हूँ, या मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मुझे छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाती हैं। इसको रिस्पेक्ट कीजिए, इसको डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। द मून, ये आपको डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही है ना,
डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि अपनी आंखों से पट्टी हटा दीजिए और चीज़ों को क्लियर देखिए, कौन आपके फेवर में है, कौन नहीं है, कौन आपका सच्चा मित्र है, कौन नहीं है। इस चीज़ को जानने की, समझने की कोशिश कीजिए और प्लीज़ अपनी आंखों पे पड़ी पट्टी हटा दीजिए, तभी आप इस कन्फ्यूजन वाली स्टेट से निकलेंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, जिनको आपने ब्लॉक किया हुआ है। Please help me to find out Scorpion people's person's messages for them. क्या कहना चाहते हैं स्कॉर्पियन पर्सन, स्कॉर्पियन के पर्सन। भाई चुप हो गए हैं वो तो क्या कहना चाहते हैं स्कॉर्पियन के पर्सन स्कॉर्पियन से। अरे बाप रे। ओके, फाइनली यू आर माई होम, यू आर ऑनेस्ट विद मी, you make me complete, you are funny, you accept and respect my limitations, you are my best friend, you appreciate me, you and I have so much in common। यहाँ पर मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, बडी। आप दोनों काफ़ी बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू स्कॉर्पियंस। होप आप लोगों से रेजोनेट की हो, आपको थोड़ी गाइडेंस मिली हो। अगर ऐसा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप ज़रूर से कीजिएगा वीडियो को, और आपके किसी दोस्त का ज़ोडियक है स्कॉर्पियन तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना खूब सारा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी बोनस रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।